सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में है। मैंने आई थिंक ये मिस कर दिया था वीडियो। मैंने जो सारे चीज़ें कवर करी है हाउस बिल्डिंग के बारे में या फिर जॉब रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, स्टडी रिलेटेड जर्मनी में, ये पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। लेकिन ये जो चीज़ है वो रह गई थी, ऐसा मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में क्या होता है। उसमें मैंने दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा कि वीज़ा का इंटरव्यू और एम्प्लॉयर का इंटरव्यू, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना। तो दो चीज़ों में मैंने उसको डिवाइड किया है। तो पहला ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि ओके, जो फर्स्ट आपका जो एम्प्लॉयर के साथ जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें क्या चीज़ें पूछते हैं वो लोग, और वो जर्मन में होता है या फिर इंग्लिश में होता है, उसको पहले डिस्कस करेंगे। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो, अगर एजेंट के थ्रू अपना सब प्रोसेस करा रहे हो, तो 90% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। आपके सीवी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे वो, क्योंकि हाउस बिल्डिंग ऐसा प्रोग्राम है जो 12th के बाद ही मोस्टली लोग करते हैं। और मतलब हाउस बिल्डिंग करना, इसका मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें पूरे स्क्रैच से सिखाई जाएंगी। और ऐसा मतलब कोई कैंडिडेट है जो हाउस बिल्डिंग करना चाहता है, तो एम्प्लॉयर ये सोचता है कि इसको कुछ नहीं आता, उसको सब चीज़ें सिखानी है। तो आपको ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो वो सिर्फ एक सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है कि ओके, कि आपका नाम क्या है, या फिर आप कहाँ से हो इंडिया में, या फिर अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो, या फिर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके बारे में पूछेंगे वो। आपने जर्मन क्यों सीखी, कि आपने कहाँ पे सीखी, आप कितना बात कर पाते हो। और मोस्टली वो इंग्लिश में ही होता है इंटरव्यू। अगर जर्मन में हो रहा है तो उनको पता चलता है कि कितना हार्ड आपको पूछना है और मतलब किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूछने, उनको पता होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं ना कि आप एज अ जर्मन अप्लाई कर रहे हो, पर अगर आप किसी अलग कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो उनको पता है कि इनकी जो मदर टंग है वो जर्मन नहीं है। तो वो सब अंडरस्टैंड उनको होता है, और फिर वो सब चीज़ें समझते हैं और फिर वो चीज़ें वो पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। अगर किचन में कर रहे हो, या फिर होटल में हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, या फिर नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, या मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे वो लोग। बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, कि आपको जर्मनी ही क्यों आना है, ये क्वेश्चंस बहुत रहता है। या फिर हाउस बिल्डिंग क्यों करना चाहते हो, तो ये दो क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपका जेन्युइन जो रीज़न है वो भी आप बता सकते हो, या फिर मतलब जो भी आपको लगता है वो आप बता सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यही होते हैं मोस्टली। डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे कि वो क्या पूछता है आपको। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जितना सुना है, 99% लोग टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। बस अगर डिफरेंस ये आ जाता है कि इंग्लिश में हो रहा है या जर्मन में हो रहा है। अगर जर्मन में हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आ जाए, या फिर वो क्या बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट बहुत फास्ट होता है तो आपको समझ में ना आए। तो इस चीज़ में आप उनको बोल सकते हो कि मुझे आपका जो एक्सेंट है वो बहुत फास्ट लग रहा है, आप धीरे से बात कर सकते हो क्या। तो ऐसे मतलब पोलाइटली आप उनको पूछ भी सकते हो, जैसे मैंने पूछा था। सो ये चीज़ें चलती है उनको भी, मतलब वो उतनी बात समझते हैं कि ओके हमको धीरे बात करनी है करके। सो ये चीज़ें आप उनको पूछ सकते हो, यही डिफरेंस होता है। और आपको बस धीरे से अब आपने जो जर्मन सीखी है, आपने जो सिंपल जो जर्मन सीखी है, स्टार्टिंग में B1 करा है, मतलब आप एक सेंटेंस बना सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो। तो वही आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अगर कुछ वर्ड्स गलत हो गया या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो गई तो आपको रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उनको पता है, जैसे मैंने बोला कि अब उनको पता होता है कि आपकी मदर टंग नहीं है जर्मन लैंग्वेज। तो ग्रामर से बिल्कुल नहीं डरना, बस कॉन्फिडेंटली अगर करना है। अगर जर्मन में हो रहा है, अगर इंग्लिश में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ये चीज़ें होती है। बस आपके पास B1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर होटल की किसी भी हाउस बिल्डिंग में आना चाहते हो तो ये होता है जो एम्प्लॉयर का इंटरव्यू। मतलब एम्प्लॉयर के साथ अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो,
या फिर आपको सीवी के बेसिस पे भी हायर कर लेते, आपको सीधा वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देते वो लोग। सो ये चीज़ होगी एम्प्लॉयर के इंटरव्यू की। इसके बाद होता है कि वीज़ा का इंटरव्यू कैसे होता है, जर्मन में होता है या फिर इंग्लिश में होता है। अभी सिंपल चीज़ है, जैसे कि आप इंडिया में वीएफएस में जा रहे हो, वीएफएस में आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो आपके वीज़ा के लिए। मैंने मुंबई वीएफएस में करी थी। सो वहाँ पे जो लोग हैं उनको शायद जर्मन नहीं आती होगी, तो मोस्टली है वो इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू होता है, जर्मन में नहीं होता है। और वहाँ पे बस आपको डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करने होते हैं और वो लोग पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हो, कौन सा एड्रेस, आपका एड्रेस पूछेंगे आपके होटल का, या अगर होटल में जॉब करने वाले हो तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हो वो लोग भी। और फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने और फिर आपका हो जाता है वो इंटरव्यू, मतलब जो हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर एम्बेसी में हो रहा है तो एम्बेसी में शायद थोड़ी बहुत जर्मन आपको पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है, मतलब थोड़े क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वीएफएस एक थर्ड पार्टी है। क्योंकि मतलब वो लोग डायरेक्टली, जैसे कि एम्बेसी में अगर हो रहा है आपका, तो एम्बेसी में कैसे जो जर्मन लोग हो सकते हैं एम्बेसी में, अगर तो ऐसी चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन वीएफएस में मोस्टली इंडियंस लोग ही होते, ऑफिसर्स जो आपका वीज़ा इंटरव्यू लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको वहाँ पे भी कॉन्फिडेंट रहे ना, जितनी जर्मन आपको आती है और जो भी चीज़ें आपने की है उनको आपको बताना है कि मैंने B1 करी है, मुझे आउसबिल्डिंग करना है। तो ये सब चीज़ें आपके पास, मोटिवेशन लेटर होता है। सीवी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको सीवी जर्मन में और इंग्लिश में दोनों में बनाया, जैसे कि वो मतलब जैसे कि यहाँ पे भी काम हो जाए और वहाँ पे अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो मतलब जर्मन में वो देख सकता है, या फिर अगर उसको जर्मन समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश में वो देख सकता है। सो दोनों चीज़ें हो सकती है। सो आप मतलब सेफ रहोगे उस चीज़ में कि आपको कुछ दिक्कत ना आए। और मोटिवेशन लेटर तो आपके पास होता ही है, वो भी दोनों जर्मन और इंग्लिश में होना चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं हो गया ऑब्वियसली। वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, क्या है, आपको रहने का क्या सीन है, खाने का क्या सीन है, यही सब बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। आपको बस जो कॉन्फिडेंट आपके जो जेन्युइन आंसर्स है वही देने हैं उनको, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वही उनको बताना है। सो यही होता है आई थिंक इंटरव्यू। और जो भी आपके डाउट्स थे आई थिंक जो कमेंट में पूछे थे या फिर मैसेज किया था, तो आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू के बारे में अभी कौन सा डाउट आपका रह गया होगा। अगर कुछ होगा तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने सुना है कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, क्या होता है करके। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और इससे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।